अर्थ और काम, उनका तो स्पष्ट ही मनुष्य के जीवन में प्रभाव प्रदर्शित हो रहा है। आवश्यकता है, सृष्टि के निर्माण के लिए काम चाहिए, तो संसार के समस्त व्यवहार के निर्वाह के लिए अर्थ चाहिए। पर अर्थ और काम ही अंतिम वस्तु नहीं है। उसके साथ जब तक धर्म और मोक्ष, इन्हें भी हम न जोड़ लें, तब तक सही अर्थों में हमारा जीवन पूर्ण नहीं हो सकता। 3-4 भाइयों में भी 2-2 भाइयों की जोड़ी। श्री लक्ष्मण निरंतर भगवान श्री राम का अनुगमन करते हैं और शत्रुघ्न जी सदा श्री भरत के पीछे चलते हैं। मानो सूत्र यही है कि काम तो चाहिए, पर वो काम जो है मोक्षानुगामी। और इसका अभिप्राय है कि काम में जो बंधन है, उस बंधन के स्थान पर काम मोक्ष का भी साधन बन सकता है, यह उसका संकेत है। और उसी तरह से अर्थ को भी धर्म का अनुगमन करना चाहिए। का अभिप्राय स्पष्ट है कि इस क्रम में ही जीवन की सार्थकता है। अर्थ और धर्म में यदि धर्म अर्थ के पीछे चलने लगेगा तो अनर्थ हो जाएगा। बहुत ऐसा होता है। एक विशिष्ट व्यक्ति को, जो समृद्धशाली थे, मैंने देखा कि उन्होंने आचार्य जो उस कर्मकांड थे उनको आदेश दिया कि वो 1 घंटे में पूरा हो जाना चाहिए। और इस बात को जब उन्होंने मुझसे बड़े गौरव से बताया तो मैंने कहा, ये तो कोई प्रसन्नता की बात नहीं है। इसका अर्थ है कि अर्थवान व्यक्ति यदि चाहे कि धर्म और उसके आचार्य उसके आदेश का पालन करें, तो न ये अर्थ के लिए कल्याणकारी है और न तो धर्म ही वास्तविक अर्थों में धर्म रह सकता है। और उसका अभिप्राय है कि अर्थ को तो धर्म के पीछे चलना चाहिए। हमारे अर्थ का उपयोग धर्म के लिए हो और हमारे जीवन में जो एक मिलन की उत्कट आकांक्षा है काम के रूप में, वो अंत में भगवान से मिलने के बाद मोक्ष का हेतु बने। अगर इसको सही सही क्रम से हम जीवन में स्वीकार करें तो हम संतुलित जीवन व्यतीत कर सकते हैं और वो समाज और व्यक्ति के लिए कल्याणकारी हो सकता है। धर्म और मोक्ष इस संदर्भ में, क्योंकि बात तो संक्षेप में ही कहनी है, राम कथा तो अनंत है। श्री प्रेमनाथ जी ने आग्रह करके कथा को 1 दिन और भी बढ़ा लिया, तो अच्छा है, क्योंकि कथा सुनने में अधिक आकांक्षा तो कल्याणकारी है। पर फिर भी उस विषय को पूरी तरह से उसकी व्याख्या संभव नहीं। पर सूत्र वही है जिसकी चर्चा चल रही थी। मोक्ष का अर्थ है स्वतंत्रता, और स्वतंत्रता जो है, छोटा बच्चा भी अपने मन के अनुकूल ही व्यवहार करना चाहता है, और बड़े व्यक्ति भी यही चाहते हैं, महिलाएं भी यही चाहती हैं, पुरुष भी यही चाहते हैं कि हमें पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पर वो समस्या स्वतंत्रता के साथ जो है, वो तो बड़ी बात तो की है। जैसे जब आप सड़क पर गाड़ी चलाते हैं तो आपको अपनी स्वतंत्रता को सीमित करना पड़ता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति मनमाने रूप में गाड़ी चलावे तो फिर दुर्घटनाएं होंगी। तो इसका अभिप्राय कि स्वतंत्रता तो चाहिए, मोक्ष तो चाहिए, और उस मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? मोक्ष के बाद
मृत्यु के बाद जो मोक्ष होता है उसे चाहने वाले तो बहुत कम। कौन चाहेगा कि हमारी मृत्यु हो और हमारा मोक्ष मिले? तो वस्तुतः वास्तविक मोक्ष मृत्यु के बाद नहीं, वो जीवन काल में ही प्राप्त हो सकता है और होना चाहिए। पर उस मोक्ष की प्राप्ति दूसरे के हाथ में नहीं, वह आपके ही हाथ में है। क्यों? क्योंकि बंधन किसी दूसरे ने नहीं बांधा है, स्वयं आपने ही बांधा। अगर किसी दूसरे ने बांधा होता तो आप चेष्टा करते कि वो दूसरा आकर के हमारे बंधन को खोल दे। पर अगर हमने स्वयं अपने को ही बंदी बना लिया है, अपने ही को बांध लिया है, तो ऐसी स्थिति में उस बंधन, जो वस्तुतः बंधन है नहीं है, न होते हुए भी इतना प्रगाढ़ बंधन है, उससे मुक्त होना व्यक्ति के ही विचार के में रहता है विद्यमान। क्यों? बंधन क्या है? प्रसिद्ध वक्त शब्द है, वाक्य है, लोग कहते हैं क्या बता, मैं माया के बंधन से मैं छूट नहीं पा रहा हूं, माया का बंधन बड़ा कठिन है। पर माया क्या है? माया कोई स्त्री है क्या जो लोगों को बांधती रहती? और भगवान राम ने उसकी व्याख्या करते हुए कहा कि वो तो व्यक्ति की स्वयं अपनी रचना है, और दो शब्दों में माया की व्याख्या प्रभु ने कर दी। उन्होंने कहा, मैं और मोर तोर तय माया, यही बस कीने से जीव निकाया। मैं और मेरापन, तू और तेरापन, बस यही ये जो चार शब्द हैं उसी में माया समाई। और स्पष्ट है कि मैं और मेरापन, तू या तेरापन, ये तो हमारा आपका गढ़ा हुआ शब्द है, पर वो कितना जटिल है। हम स्वयं ही बंधन में अपने आप को बांधे हुए हैं। उसका कारण है, आप गहराई से जब विचार करके देखेंगे तो दुख का कारण घटनाएं नहीं होती, बहुत कम होती। दुख का कारण वस्तुतः ममता होती, जिसे हमने मेरा मान लिया, अपना मान लिया। उस पर जब कोई विपत्ति आती है, संकट आता है, तो हम दुखी हो जाते हैं। और जिसके प्रति हमारे मन में अपनत्व तो नहीं है, का उस व्यक्ति पर संकट आने पर भले ही हम शब्द से सहानुभूति प्रकट करते हो, पर हृदय में तो ऐसी पीड़ा नहीं हो सकती। वो संकेत जो लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद में आता है। परशुराम जी को क्रोध इसलिए आ गया कि किस व्यक्ति ने दुस्साहस किया कि हमारे गुरुदेव शंकर का धनुष तोड़ दिया। और इसका उत्तर लक्ष्मण जी ने एक वाक्य से दिया, और दूसरा संकेत भगवान राम के द्वारा किया गया। मैं और मोर तोड़ते माया। लक्ष्मण जी ने जब ये कहा कि महाराज, मुझे समझ में नहीं आता कि लड़कपन में हम लोग जब खेलते थे तो न जाने कितनी धनुइयां टूट जाया करती थी, पर आप तो किसी दिन आपको क्रोध करते नहीं देखा, आपको ये प्रश्न करते नहीं देखा कि किसने धनुष तोड़ा, कैसे तोड़ दिया। तब बड़ा सुंदर शब्द था, और ये सत्य है। उन्होंने कहा, वस्तुतः धनुष टूटने का दुख अगर आपको होता तो जब भी लड़कपन में हम और हमारे भैया के द्वारा कोई धनुष टूटता तो आप दुखी हो जाते या क्रोध आ जाता। लेकिन समस्या दुख का कारण धनुष टूटना नहीं, दुख का कारण आपकी ममता है। वही वाक्य है, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असरिस कीन गोसाई, यही धनु पर। प्रश्न कितना सुंदर है, ममता के हेतु। दुख तो यही है कि आपने यह वाक्य जोड़ लिया, यह धनुष मेरे गुरु शंकर जी का धनुष है। तो कारण तो यह है कि आपने व्यंग था,
कि एक और मानते हैं कि आपके गुरुजी का धनुष है, तो क्या टूटने का समाचार उन्हें नहीं मिला होगा क्या? तो सबसे पहले तो उन्हीं को करवाना चाहिए और आकर के उनको पूछना चाहिए था किसने धनुष तोड़ा। पर जरा यहाँ आने के स्थान पर अगर आप कैलाश पर्वत पर गए होते तो वहां दृश्य दूसरे ही पाते। आप जिस धनुष के टूटने पर दुखी हैं और ये कह करके दुखी हैं कि हमारे गुरुजी शंकर जी का धनुष किसने तोड़ दिया, कैलाश की ओर अगर आप जाते तो दिखाई देता कि भगवान शंकर जो हैं तो आनंद से नाच रहे, प्रसन्न हो रहे। क्यों? आप कह रहे हैं कि यह शंकर जी का धनुष है, पर शंकर जी ने तो उसी दिन से इस धनुष को अपना मानना बंद कर दिया जिस दिन से उन्होंने लक्ष्मण जी को, जिस दिन से उन्होंने जनक जी को दे दिया। आप कोई वस्तु किसी को दे दें और देने के बाद भी आप अगर कहें कि ये तो वस्तु मेरी है, तो ये तो कोई विवेक युक्त धारणा नहीं। और आप यह तो सोचिए कि वह धनुष उन्होंने शंकर जी ने जनक जी को दिया, तो अब जनक जी का हो गया। और ये भी आप जानते होंगे कि महाराज जनक ने प्रतिज्ञा किया कि इस धनुष तोड़ने वाले को मेरी कन्या उसका वर्ण करेगी। तो जिसका धनुष था उसने ममता छोड़ दी और जिससे मिला वो तो टूटने के बदले में और भी कुछ देने को तैयार था। पर कैसी विडंबना है, जिससे उन दोनों ने छोड़ा, आप जो छोड़ा उस ममता को आपने जोड़ दिया और हम दुखी हो रहे हैं। दुख का कारण ममता है, आपके धनुष से कोई संबंध भी नहीं। मैं कविता भी रामायण में तो लक्ष्मण जी ने और शब्दों में कहा कि जैसे कोई साझेदार हो, तो ठीक है भाई साझेदार है तो लाभ हानि में भी तो दोनों का लाभ हानि का रहेगा। तो पूछा लक्ष्मण जी ने कि रावरी पिनाक में सरीकृता कहाँ रही, कोई साझेदारी थी क्या आपके धनुष में? सत्य तो यह है कि शंकर जी प्रसन्न क्यों हो गए, कितनी बड़ी बात। शंकर जी मुक्ति के दाता है। सर्व शंकर जी के विषय में प्रसिद्ध है कि वो तो सबको मुक्त कर देते हैं और उनके नगर काशी में अगर कोई कीड़ा पतंगा भी हो तो वह मुक्त हो जाता है। मुक्त जन्म महि जानि ज्ञान खानि अगहानि करे, जहां बस संभवानी सो काशी से ये कसन। तो जिन भगवान शंकर को मुक्ति बड़ी प्रिय है वे प्रसन्न क्यों हो रहे? क्योंकि उन्होंने ममता को छोड़ दिया और छोड़ ही नहीं दिया। सत्य यही था कि धनुष ने एक दिन भगवान शंकर से प्रश्न किया, आप तो सबको मुक्त कर देते हैं पर मेरे प्रति तो ऐसा आपका व्यवहार नहीं है। अब धनुष तो जब चलाने के लिए प्रस्तुत होंगे तो उसको तो बांधना पड़ता है। जो डोरी होती है जिसको प्रत्यंचा कहते हैं, उसको धनुष के दोनों किनारों में इसको थोड़ा झुकाया, एक किनारे और दूसरे किनारे से बांध दिया। तो ये जो सबको मुक्त दाता आप हैं, का आप मुझे बांधते हैं, तो इस बंधन से हम कभी छूटेंगे क्या? तो शंकर जी ने यही कहा कि जब तक तुम हो तब तक नहीं छूटूंगी। जब तक ये भान बना हुआ है कि मैं हूं तब तक छूटने का कोई उपाय नहीं। भगवान शंकर ने यही कहा कि बंधन छूटने का उपाय तो यही है कि जो बंधन का आधार है वो टूट जाए तो मुक्त हो जाओ। बंधन का आधार मैं है और जब तक तुम्हारा यह मैं का भान बना हुआ है तब तक बंधन है। अच्छा बंधन हो सकता है, पर उसके साथ साथ जब उसने निवेदन किया कि उपाय क्या है, तो भगवान शंकर ने कहा, परंपरिया मैं इस धनुष को छोड़ दूंगा और जब प्रभु परब्रह्म परमात्मा के अवतार श्री राम आवे तो उनका स्पर्श होते ही तुम टूट जाना, बस मुक्ति हो जाएगी। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा कि जो धनुष किसी से उठ नहीं रहा था
बल्कि और योद्धाओं को देख करके धनुष और भारी होता जा रहा। मनहु पाई भट बाहुबल अधिक अधिक गरुआ। आश्चर्य हुआ, इतना हल्का कैसे हो गया, टूट कैसे गया? तो उत्तर दिया गोस्वामी जी ने, मैंने पत्रिका और कवितावली दोनों में, और उत्तर क्या था? मानो हो तो पुरारी पढ़ायो। यह धनुष जो था वो तो शंकर जी का विद्यार्थी था, और इसको पाठ यही पढ़ाया गया था कि बस बंधन से, अहम से मुक्त होने का यही उपाय है, ईश्वर के समक्ष हमारा अहम खंडित हो जाए। तो वो तो प्रसन्न हो रहे हैं कि विद्यार्थी ने पाठ ठीक याद किया और आज पास भी हो गया, उत्तीर्ण भी हो गया। और इतने प्रसन्न शंकर जी, आप उनके शिष्य दुखी हो रहे हैं। तो प्रश्न ये था, यही धनु पर ममता के हेतु धनुष समस्या नहीं। और पूछा उन्होंने, क्या आप क्रोध कर रहे हैं? तो क्रोध करने से लाभ भी है कि नहीं? अधिकांश लोगों की समस्या ये है कि वो गणित नहीं करना जानते। दुकान में तो गणित ठीक करते हैं, व्यापार और व्यवहार में तो गणित किए बिना चलता नहीं। ऐसा कोई दुकानदार नहीं होगा कि जो लाभ हानि की चिंता किए बिना व्यापार करे। पर मनुष्य के विचित्र स्वभाव है कि मन के संबंध में वो कभी गणित नहीं करता। और गणित न करने का अर्थ है कि पहले विचार कर ले, जो हम कह रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, उससे लाभ है कि हानि। अगर इस पर दृष्टि चली जाए तो फिर मनुष्य अपने आप सोचेगा, और सोचेगा इसका अभिप्राय ये है कि भाई कोई वस्तु घटना हो गई, और क्रोध तो आपको भूत पर ही आवेगा। तो भूत पर जब क्रोध आवेगा तो क्या आपको लगता है कि उससे लाभ होता है? का जो भूत था वो तो कष्टदायी था ही, वर्तमान को क्रोध में और नष्ट कर रहे हैं आप। मैं भूलता नहीं, बहुत छोटी अवस्था में वृंदावन में मैं रहा था महात्माओं के निकट। तो एक पंडित जी थे, बड़े शास्त्रों के विद्वान थे। जब पहले दिन मैंने कथा कही तो इतने प्रसन्न थे, और बार बार से हिलाते थे, बार बार देखते थे। और स्वाभाविक मैं भी बार बार उन्हीं को देख रहा था। कोई श्रोता बड़ा चैतन्य दिखाई पड़े तो वक्ता का भी ध्यान जाता है। पर जब लौट करके मैं आया तो हमारे स्वामी जी महाराज ने मुस्कुरा करके कहा कि पंडित जी बहुत विद्वान तो हैं, पर तुम उनकी ओर बहुत देख करके कथा मत कहा करो। तो महाराज बोले, तब तो बड़ा दुख पाओगे। पंडित जी को कथा से भी अधिक उनके स्वभाव की विचित्रता है। किसी दिन प्रसन्न है तो कथा में आनंद ले रहे हैं, पर किसी दिन अगर किसी कारण से दिन में भी कोई घटना हो गई तो इतने क्षुब्ध होंगे कि वो तुम्हारी ओर देखेंगे नहीं, या बिल्कुल देखना बंद कर देंगे। तो तुम्हें बड़ा मन में लगने लगा कि शायद आज कथा ठीक नहीं हो रही। तो तुम क्यों उनके दुख से दुखी होना चाहो? इसलिए और श्रोताओं को भी देखो, उन्हें भी देख लो। और फिर उनके बारे में जब मैंने घटनाएं सुनी तो लगा कि सच में ऐसे ही बड़े विलक्षण थे। उनकी समस्या यही थी कि हर वस्तु को कला की दृष्टि से देखते थे। अब अगर उन्होंने देख लिया कि कोई अंगूर खा रहा तो उनका बस हो सकता है था कि वो जिसको मूड कहते हैं खराब हो जाए, और दूसरे से कहते थे कि ये चने की तरह खा रहा, अंगूर खाना भी नहीं जानता कि कैसे खाया जाता। अंगूर खा रहा है वो, और उनको कष्ट हो रहा है कैसे खा रहा है। हर व्यक्ति के हर क्रिया पर उनको आलोचना करना, और करने के बाद दुखी होना, और दुखी होकर दूसरों को दुख देना। अगर रसोइये ने भोजन किसी दिन बिगाड़ दिया, बिगड़ गया, तो फिर उस दिन बहुत ही क्रोध रहेगा। और वो क्रोध केवल अपने में ही नहीं, जो मिलेगा उससे कहेंगे कितना नालायक है, इतना तनख्वाह देता हूं, ये करता है, कैसा सत्यानाश करता है भोजन का। अब जो मिलता है उससे कोई जरूरत नहीं, भोजन थोड़ी पूछ रहा कैसा बना था, पर सब कुछ सुनाते थे। पर विचित्र बात तब होती थी कि दूसरे दिन अगर रसोइये ने भोजन बहुत अच्छा बना दिया तो उनका क्रोध चौगुना हो जाता था। वो ये कहते थे कि इसका अर्थ है तू भोजन बनाना जानता था,
तूने जानबूझ के बिगाड़ा था, आज जैसा बनाया वैसा कल क्यों नहीं बनाया? ऐसी स्थिति में मानो वह सत्य केवल उन्हीं के जीवन का सत्य नहीं, हम में से अधिकांश लोगों की समस्या यही कि अब वो जो बात हो गई, अब सावधानी के रूप में हम प्रेरणा दें कि ऐसा न हो तो कोई सार्थकता है, पर जो हो गया और वो कुछ बदल सकता नहीं, यही प्रश्न लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से पूछा। उन्होंने कहा, महाराज आप धनुष टूट गया, जो होना था वो हो गया, अब आप बताइए कितना क्रोध क्यों कर रहे हैं? क्या आपके क्रोध की आंच से पिघल करके टूटा हुआ धनुष जुड़ जाएगा क्या? प्रश्न किया। टूट चाप नहीं जुड़ी ही रिसा ने। कितने दुख की बात है, धनुष तो टूटा है तो टूटा ही रहेगा, और धनुष तो टूट रहा है और आप पैर को और कष्ट दे रहे हैं। क्या बोले, बैठिए हो ही पाए पिराने। अब कितने दूर से आप चल के आए, खड़े हैं, नाराज हो रहे हैं, पैर अलग को कष्ट दे रहे, वाणी से दूसरों को कष्ट देने की चेष्टा कर रहे। कितनी बड़ी ममता की समस्या है महाराज। मानो संकेत यह था कि आपने विवाह नहीं किया, आपने राज्य नहीं लिया, तो क्या इसका अर्थ है कि आपके जीवन में ममता नहीं है क्या? बहुत सूक्ष्म प्रश्न है। ये नहीं कि बहुत बड़ी वस्तु में ही ममता होती है। एक व्यक्ति को अगर बड़े अपने भवन पर ममता है, तो एक गरीब को छोटे से अपने झोपड़ी पर भी उतनी ममता हो सकती है। और उसका अभिप्राय है कि इतनी वस्तुओं से ममता छोड़ने के बाद आपने एक ऐसी वस्तु से ममता जोड़ लिया जो आपकी थी नहीं, और जो अब बना है उसका विनाश, उसका टूटना, उसका विनाश निश्चित है। और वह यदि कार्य हो गया तो आप व्यर्थ कष्ट मत उठाइए, क्रोध मत कीजिए, एक संकेत। और दूसरी ओर भगवान श्री राम के बोलने की शैली थोड़ा भिन्न है। वो बड़ी शील युक्त वाणी में बात कहते हैं, पर उनका जब उन्होंने ये कहा कि धनुष किसने तोड़ा, तो भगवान राम के लिए बड़ा सरल था। ऐसा संवाद तो दिन में कई बार आपसे दूसरों से होता रहता होगा। परशुराम जी ने किसने पूछा, किसने धनुष तोड़ा, और श्री राम सीना फुला के कहते, मैंने तोड़ा, जो करना हो कर लो। झगड़ा होता रहता है। मानो संकेत है कि दो मैं टकरा जाते। मैंने, किसने पूछा तुमने किसने तोड़ा, उसने मैंने तोड़ा, और दो मैं लड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में भगवान राम की विशेषता क्या है? इतना बड़ा कार्य भगवान राम के द्वारा हुआ, पर एक बार भी भगवान राम ने कहा कि मैंने धनुष नहीं तोड़ा। परशुराम जी की सारी समस्या है कि उन्होंने कार्य तो बड़े किए, पर उस कार्यों को इतना याद रखते हैं, और आप उनके भाषण को यदि सुने तो उसका भाषण का प्रारंभ मैं से हुआ और उसका समापन मेरेपन से हुआ। भगवान राम बार बार परशुराम जी से कह रहे थे, आप तो ब्राह्मण हैं, मेरे लिए पूज्य हैं। क्रोध आ गया, क्या तो तुम और ब्राह्मणों को प्रणाम करते हो, मुझे भी प्रणाम करते हो, तो क्या और ब्राह्मणों की तरह समझ लिया क्या? मैं दानवान लेने वाला ब्राह्मण नहीं हूं। मैं यज्ञ करता हूं, और यज्ञ भी कोई छोटा मोटा नहीं करता। क्या तो उससे उन्होंने पूछा कि निदर का बोलस निदरी विप्र के बोरे, और मैं बस यहीं से भाषण पर, मैं जैसा विप्र सुनाऊं तो ही, मैं जैसा ब्राह्मण हूं तुम्हें सुनाता हूं। और कहा मेरा धनुष ये हमारा यज्ञ ने दूसरे प्रकार का है। क्या कि ये जो राजा है यही हमारी संविधान, और ये धनुष हमारे क्या चरु पात्र है, यज्ञ पात्र है, उसके द्वारा हमने समर जो यज्ञ जग कोटि का कीन है, ये यज्ञ मैंने किया और सारी पृथ्वी मैंने दान में दे दिया। और अंतिम शब्द क्या था? मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोल से निदरी विप्र के भोरे। मेरा प्रभाव तू नहीं जानता, मैं से प्रारंभ मेरा अपन से समाप्त। बंधन काहे का था? वो तो भगवान के अवतार है।
पर अवतार में भी ये शिक्षा मिली कि महान से महान व्यक्ति भी, और चाहे ऊंचे से ऊंचा मैं और मेरापन हो, बंधन अवश्य हो। बंधन तभी होता है, और कितनी अच्छी बात, जो रुष्ट हो रहे थे कि शंकर जी का धनुष क्यों तोड़ दिया, उन्हीं का धनुष उनको छोड़ के चला गया, तो और कष्ट होना चाहिए, लेकिन बिल्कुल प्रसन्न रहे। क्यों? वो भगवान राम के संवाद से मैं और मेरेपन की बात समाप्त हो गई। मैंने इतने बड़े कार्य किए, ये कुछ नहीं। भगवान राम का अभिप्राय है कार्य होता है और व्यक्ति निमित्त बन जाता है, वो किस बात पर गर्व करे कि मैंने ऐसा किया। तो भगवान राम ने जो वाक्य कहा वो तो सत्य ही है। आपसे हमसे जो कार्य हो जाता है वो हम निमित्त मात्र हैं। हम सचमुच अगर कर सकने वाले होते तो हर समय वैसा सफल कार्य कर लेते, तब कभी हानि न होती, कभी विफल न होते। इसका अर्थ है कि मनुष्य अगर गहराई से विचार करके देखे तो स्पष्ट लगेगा कि कोई समय होता है, कोई प्रारब्ध कह लीजिए, ईश्वर की अनुकंपा कह लीजिए, महात्माओं का आशीर्वाद कह लीजिए, आपके द्वारा कोई अच्छा कार्य हो गया, पर अच्छा कार्य आपके बस में नहीं, और नहीं है तो व्यर्थ उसका गर्व नहीं करना चाहिए। यह सूत्र परशुराम जी की निंदा के लिए नहीं। आजकल तो बड़ा रोग ये है कि वो समझ लें, जो इतने बुद्धिमान श्रोता होते हैं समझते हैं कि ये परशुराम जी की कोई आलोचना है। आलोचना नहीं, हम लोगों के लिए मानो शिक्षा है कि इतना बड़ा व्यक्ति भी अगर मैं और मैं मेरेपन का प्रयोग करे तो कष्ट होता है। उसका बस ये समझ लेना ही यथेष्ट है। और इसलिए मानो मुक्ति क्या है? मैं मेरापन और तू तेरापन जो मिट गया। भगवान श्री राम से पूछा भीषण जी ने कि प्रभु आपका ध्यान पूजा तो करते हैं लोग, पर आप तो ध्यान में आए और क्षण भर में चले गए। वो बड़ा भावात्मक प्रसंग है कि किसी चित्रकार ने भगवान का बड़ा ही सुंदर चित्र बनाया, इतना सजीव कि देख करके लगता था कि ये तो चैतन्य है, और वो चित्र इतना सजीव बना कि स्वयं भगवान आ गए। उन्होंने कहा, चित्रकार तुमने चित्र तो बहुत सुंदर बनाया, पर एक तो बड़ी कमी, क्या? तुमने चित्र में मेरा पैर तो बनाया ही नहीं। तो चित्रकार ने कहा कि जानबूझ के नहीं बनाया, कि कहीं ऐसा न हो कि चरण आते ही आप चले जाएं, इसलिए आप तो बड़े चंचल हैं। इसीलिए मानो भगवान के चरण तो चरण हैं, लगा कि अभी आए और फिर चले गए। तो भीषण जी से भगवान ने कहा कि अगर तुम मेरे चरणों को बांधना चाहो तो उपाय तो तुम्हारे पास, मुझे बांध लो। कैसे बांध ले? भगवान ने कहा कि जिस ममता में तुम दूसरों से बंधे हुए हो, उस ममता को अगर मुझसे जोड़ दो तो संसार की ममता तुम्हें बांधती है और मेरे प्रति ममता तुम्हें मुक्त करती है। प्रभु ने यही कहा, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा। इतनी ममताएं तो है। ये सब मैं मेरा 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 कह रहे हो, तो ऐसा करो ना, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध भरी डोरी। इस ममता को समेट करके मेरे चरणों में बांध दो, मैं बंध जाऊंगा पर तुम मुक्त हो जाओ। मानो प्रभु का यह संदेश बताता है कि मुक्ति का अभिप्राय उच्छृंखलता नहीं। रावण के जीवन में मुक्ति का अर्थ है उच्छृंखलता। जैसा हम चाहते हैं वो ठीक है, जैसा मैं चाहूंगा वैसा मैं करूंगा। ये जो वृत्ति मुक्ति की है वो तो बंधन में लाने वाली। इसलिए मानो यह जो मुक्त है वह व्यक्ति के अज्ञान का फल है, नासमझी का फल है। उससे छूटने का उपाय स्वयं सच्चाई की ओर दृष्टि डालना है। और वो दृष्टि वही जो कवि ने कहा, ये मेरे देश कहावत है, और ये मेरे का इस प्रकार से कवि जब देखता है कि मेरे ही मेर कहे करे नित ही सठ, लेकिन तेल जरी सो बुझी वह बाती। एक दिन ऐसा आएगा कि तेल दिए से समाप्त हो जाएगा,
बत्ती बुझ जाएगी, क्या आवश्यकता है इसकी। मानव संसार में प्रेम से अच्छा व्यवहार करते हुए भी, सबसे नाते का निर्वाह करते हुए भी जो व्यक्ति ममता को धीरे धीरे समेट लेता है, वह व्यक्ति सारा व्यवहार करते हुए भगवान के संदर्भ में आता है, रस रस सुख सरित सर पानी ममता त्याग करें जीवन। जैसे तालाब में जल आया तो आप देखेंगे कि जल ज्यों का त्यों भरा हुआ है, पर धीरे 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 जल कम होता जाएगा। इसी प्रकार से ममता में रहते हुए, व्यवहार में उसका प्रदर्शन करते हुए भी व्यक्ति को यह समझ लेना चाहिए कि यह मैं और मेरापन, ये हमारे लिए बड़ा कष्टकारी है और दूसरों के लिए भी, क्योंकि हमारा मैं दूसरे के मैं से टकराएगा। वह बात मैं भूल नहीं पाता जो दिल्ली की है। पति पत्नी मुझे जिनके यहाँ मैं ठहरा हुआ था कथा में लेके गए, उस दिन प्रवचन का विषय था अहंकार कुंभकर्ण है। तो व्याख्या मैंने की